डायलॉग आज हर किसी की जुबान पर चढ़े हुए हैं। इस फिल्म ने अब तक 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है, साथ ही सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस फिल्म की कहानी कुख्यात वीरप्पन की जिंदगी से मिलती है। आप में से ज्यादातर लोग वीरप्पन को जानते होंगे या उनके बारे में सुना जरूर होगा। वीरप्पन एक कुख्यात चंदन तस्कर और डाकू था। साउथ इंडिया में उसकी तूती बोलती थी। पुलिस वाले भी उसे पकड़ने से बचते थे। उसका जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मा कूज मुनिस्वामी वीरप्पन कैसे एक कुख्यात तस्कर बन गया, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। वीरप्पन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उस वक्त कर्नाटक के जंगलों में तस्करी का खेल चरम पर था। फॉरेस्ट विभाग के मिली भगत से कई तस्कर पैसे बना रहे थे और इसका शेयर उन अफसरों तक भी जाता था। कहा जाता है कि वीरप्पन छोटी उम्र में ही इन तस्करों के संपर्क में आ गया और इसके बाद फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने उसे स्मगलिंग के लिए उकसाना शुरू कर दिया। इस उकसावे का नतीजा ये रहा कि वीरप्पन ने महज 10 साल की उम्र में ही एक तस्कर का कत्ल कर दिया। ये उसका पहला अपराध था। इस हत्या के बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसी साल 1962 में उसने फॉरेस्ट विभाग के 3 और लोगों को मार दिया। हालांकि अभी तक वो सुर्खियों में नहीं आया था। लोग उसे बस कर्नाटक के जंगलों में ही जानते थे। लेकिन 1987 में पहली बार उसका नाम तब सुर्खियों में आया जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट अफसर को अगवा कर लिया। इसके बाद राज्य सरकार ने वीरप्पन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस स्क्वाड टीम का गठन किया गया और इसकी जिम्मेदारी दी गई लहीम शहीम गोपाल कृष्ण को। गोपाल कृष्ण काफी फिट अफसर थे। उनके फिटनेस के कारण लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। गोपाल कृष्ण वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करने लगे। इससे वो परेशान हो गया और 9 अप्रैल 1993 को उसने एक बैनर लगाकर गोपाल कृष्ण के खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां लिखी और उसने चैलेंज किया कि दम है तो आकर मुझे पकड़े। गोपाल कृष्ण बिना कुछ समझे बूझे वीरप्पन को पकड़ने के लिए उसी वक्त निकल गए। लेकिन जैसे ही उनकी टीम वीरप्पन के इलाके में पहुंची, उसने पूरी टीम को ही उड़ा दिया। इस हमले में 22 लोग मारे गए थे। वीरप्पन उस वक्त चंदन की लकड़ी और हाथी दांत के तस्करी के लिए विख्यात था। उसने ना जाने कितने हाथियों को मारा था। सरकारी आंकड़े के अनुसार उसने 2000 से ज्यादा हाथियों को मारा था। साथ ही उसने कई पुलिस वालों को भी शहीद किया था। हालांकि जब उसने 2 फोटोग्राफरों को अगवा किया तो उन्होंने छूटने के बाद दुनिया को बताया कि वीरप्पन हाथियों को लेकर भावुक है, वो इतने हाथियों की हत्या नहीं कर सकता। वीरप्पन ने इन लोगों को बताया था कि हाथियों की हत्या में 20 से 25 गैंग काम करते हैं। लेकिन जितने भी हाथी मारे जाते हैं, पुलिस और फॉरेस्ट विभाग मिलकर इसका इल्जाम वीरप्पन पर मढ़ देती है। एक आंकड़े के अनुसार सरकार ने उसे पकड़ने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पुलिस उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो मार गिराया। जब उसका एनकाउंटर हुआ था तब वो मोतियाबिंद से पीड़ित था। पुलिस ने अपने लोगों को उसकी टीम में शामिल करवाया। इसके बाद उसे इलाज के लिए बहकाया गया। जब वो राजी हो गया तो उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस से ले जाया जाने लगा और फिर बीच रास्ते में ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जब वो मारा गया तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। लोग उसे जंगलों में रॉबिन हुड मानते थे। यही कारण है कि जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था तो अस्पताल के बाहर करीब 20,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। इस एनकाउंटर के बाद विजय कुमार ने एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने वीरप्पन को कैसे मारा। उसी की जिंदगी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह